पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मामले में रविचंद्रन और नलिनी दोनों ही 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में सजा भुगत रहे हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी हत्याकांड के मामले में 18 मई को एक अन्य दोषी पेरारी वल्लन को रिहा किया था। बाकी दोषियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को आधार बनाकर रिहाई की मांग की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। इससे पहले 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की समय से पहले रिहाई संबंधी याचिका की सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि यह एक ऐसे मामले की सुनवाई में व्यस्त थी जिसकी आंशिक सुनवाई हो चुकी थी। तमिलनाडु सरकार ने पहले राजीव गांधी की हत्याकांड के दोषियों श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई का समर्थन करते हुए ये कहा था कि उनकी उम्र कैद की सजा माफ करने को लेकर राज्य सरकार की 2018 की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है। 2 अलग अलग हलफनामों में राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि 9 सितंबर 2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में उसने मामले के 7 दोषियों की दया याचिकाओं पर विचार किया था और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन दोषियों की आजीवन कारावास की बची हुई सजा माफ करने का प्रस्ताव रखा था। इस हत्याकांड में श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, AG पेरारी वल्लन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। श्रीहरन और रविचंद्रन दोनों पिछले साल 27 दिसंबर से अब तक पैरोल पर हैं। राज्य सरकार ने दोनों के अनुरोध पर तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स 1982 के तहत पैरोल को मंजूरी दी थी। श्रीहरन 30 साल से अधिक समय से वेल्लोर में महिलाओं के लिए एक विशेष जेल में बंद हैं, जबकि रविचंद्रन मदुरई के केंद्रीय कारागार में बंद हैं और उन्हें 29 साल की वास्तविक कारावास और छूट सहित 37 साल की कैद हुई। जब नलिनी को राजीव गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तब वह गर्भवती थी। उनकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए थे। तब सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम को कैसे मिल सकती है जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं है। शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को श्रीहरन और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई संबंधी याचिका पर भी केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा था। दोनों ने मद्रास हाईकोर्ट के 17 जून के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें समय से पहले रिहाई के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था और दोषी ठहराए गए AG पेरारी वल्लन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया था। हाईकोर्ट ने 17 जून को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य के राज्यपाल की सहमति के बिना उनकी रिहाई का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए ये कहा था कि उच्च न्यायालयों के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा करने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारी वल्लन को रिहा करने का आदेश दिया था। पेरारी वल्लन जेल में 30 साल से ज्यादा की सजा काट चुके थे। हालांकि इससे पहले भी दोषियों की रिहाई की कोशिश हुई है। राजीव गांधी की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने साजिश में शामिल 26 दोषियों को मृत्यु दंड दिया था। मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया। बचे हुए 7 में से 4 आरोपियों नलिनी, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, संथन और पेरारी वल्लन को मृत्यु दंड सुनाया गया और बाकी रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को उम्र कैद। चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदला। बाकी आरोपियों की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी। बताएं आपको कि राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नामक लिट्टे आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। लिट्टे की महिला आतंकी धनु ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि लोगों के चीथड़े उड़ गए थे।
राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजीव ने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जिससे तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम उनसे नाराज चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में गए थे, तो वहां लिट्टे ने राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला करवाया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।